नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो एपिसोड है उसमें हम चर्चा करेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन को समझेंगे, प्रोनाउन होता क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या क्या जो है क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करेंगे व्हाट इज़ अ प्रोनाउन, डिफिनेशन ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात करेंगे, उस एग्जाम्पल के साथ हम चर्चा करेंगे और आपका टेस्ट लेंगे कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है प्रोनाउंस के बारे में। और जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रोनाउंस से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बारी बारी से हम देखने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करेंगे। आई एम ऑथर प्रकाश। आई वेलकम यू इन माई यूट्यूब चैनल, that is Academy of Science and Arts by author Prakash sir, and this video will improve your pronoun topic and it is very smart and mind blowing topic. First of all, let us understand, let me explain that ये जो pronoun बना हुआ है दोस्तों, प्रो और प्लस नाउन से मिलकर के बना हुआ है। ये प्रोनाउन जो बना हुआ है वो प्रो प्लस नाउन से मिलकर के बना है। प्रो का मतलब होता है यहाँ पर फॉर और नाउन का मतलब यहाँ पर हो जाता है नेम। मतलब जिस शब्द का प्रयोग नेम के लिए किया जाता है, नामों के लिए किया जाता है, किसी नेम के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। मतलब प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा जो है नाउन के लिए, नाउन के बदले किया जाता है। देयरफॉर क्योंकि ये प्रोनाउन जो है ये प्रीफिक्स प्रो से बना हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। और नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड कहने का मतलब है, प्रो का मतलब होता है के लिए, और मतलब जो वर्ड नाउन के लिए आता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन आता है। मतलब नाउन के जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल जो है किया जाता है। तो दोस्तों आज जो है इसका प्रोनाउन क्या होता है ये समझ में आ रहा होगा आपको। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन स्टीड ऑफ ए नाउन या इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, मतलब नाउन के लिए आता है, मतलब नाउन का सब्स्टिट्यूट है कह सकते हैं। इसलिए इसको हम सर्वनाम कहते हैं। जहाँ भी नाउन आएगा उसके जगह पर हम प्रोनाउन का प्रयोग। ये क्या करता है? नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। नाउन के रिपीटेशन को क्या करता है? ये रोकता है। इट स्टॉप्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स because it is the substitute of a pronoun. Therefore I might be able to say that if you are going to write a paragraph essay, definitely you should have the proper knowledge of pronoun, because if you are going to write about a king, then you should be able to use what? He. If you are going to write about king, then first time you will use the name of king and after that you will use he, because he can be, the word he is used in the place of a male person. Okay, now let me explain this one by one. That is very important that a pronoun is used in the place of a noun. It substitutes the noun in a paragraph or the place of writing to avoid repetition. If you would like to avoid the repetition of noun, then definitely you are required to use what? Pronoun. Therefore I always tell you guys, it is very important to understand the importance of pronoun. Pronoun का मतलब होता है कि क्या करता है ये? सबसे पहले ये नाउन के जगह पर आता है, ये आपको पता होना चाहिए। नाउन के बदले आता है जैसा कि ये इस लाइन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन में आप देख रहे हैं कि ये नाउन का सब्स्टिट्यूट है और क्या करता है? ये नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। प्रोनाउन का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। द वर्ब यूज इन द सेंटेंस शुड बी यूज्ड अकॉर्डेंस विद द पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन यूज्ड। मतलब ये जो प्रोनाउन का यूज होगा वो किसके हिसाब से होगा? तो प्रोनाउन के हिसाब से ही वर्ब्स का प्रयोग होगा। अगर सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ है तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। अगर प्लूरल प्रोनाउन का यूज हुआ है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, ए सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर्स सिंगुलर वर्ब एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर्स नीड्स प्लूरल वर्ब। ओके गाइज,
प्रोनाउंस आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 मेन काइंड्स। प्रोनाउन को अगर जनरली समानता देखा जाए तो 3 काइंड में बांटा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रोनाउन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो आई जो है सिंगुलर प्रोनाउन है, मी भी सिंगुलर प्रोनाउन है, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस में आता है। यहाँ प्लूरल फॉर्म आई का हो जाता है वी, और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है अस। मतलब अगर आई का प्लूरल यूज करना है तो वी करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में अस करेंगे, और आई का जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हम आई का, और सिंगुलर है ये आप देख सकते हैं आई और मी सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और आई मी का ही जो प्लूरल फॉर्म है वी और अस है। सेकेंड पर्सन में यू और योर है, और इसका प्लूरल फॉर्म यू है। थर्ड पर्सन आप देख सकते हैं, थर्ड पर्सन ही सी इट जो है, हिम हर जो है थर्ड पर्सन है, और इसका प्लूरल होगा दे देम और देयर आप देख सकते हैं। तो ये कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करेंगे। जैसा कि आप किसी सेंटेंस में बोलते हैं ही टीचेज मी, तो ही टीचेज मी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। आई टीच यू, तो आई क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। वी लव आवर कंट्री, वी क्या है, यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन है ना। ही इज़ लव्ड बाई अस, तो अस क्या है, यहाँ पर प्लूरल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है। तो जैसा कि आप समझ रहे होंगे, बहुत बेहतर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। डिफिनेशन अगर प्रोनाउन का देखने का प्रयास करें तो डिफिनेशन क्या कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, डिफिनेशन ये कहता है, डिफिनेशन का मतलब होता है प्रोनाउन का डिफिनेशन, परिभाषा क्या होता है। तो ए प्रोनाउन इज डिफाइंड एज अ वर्ड दैट इज यूज इन स्टीड ऑफ ए नाउन और अ नाउन फ्रेज। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के जगह पर आता है या किसी नाउन फ्रेज के जगह पर आता है। अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी को देखें या मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी को देखें तो इन लोगों ने ही बताया है कि स्मॉल सेट ऑफ वर्ड्स है ये, जैसे आई सी ही सी आई सी यू इट वी दे, ये सब जो है ये सब्स्टिट्यूट है नाउन और नाउन फ्रेज का। इसी रेफरेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यू यूज टू रेफर टू समवन और समथिंग व्हेन यू डू नॉट नीड टू यूज अ नाउन। जब आप नाउन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो उस समय में आप प्रोनाउन का प्रयोग उसके प्रोनाउन, क्योंकि हर एक नाउन का उसका स्पेसिफिक प्रोनाउन होता है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशंस देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और एग्जांपल्स। टोटल जो है 9 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 9 टाइप्स है प्रोनाउंस के। और प्रोनाउंस का बहुत ज़्यादा उपयोग है क्योंकि ये हमारे राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, स्पीकिंग स्किल को इट इम्प्रूव्स आवर speaking skill, writing skill and understanding and reading skill also. Let us understand the types of pronouns with different examples. Let us understand guys, if you are new on my YouTube channel then you should subscribe to my channel and you could share this video among your friends. Let us understand, ये बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके फंक्शंस के आधार पर अगर देखा जाए, इसके फंक्शंस के आधार पर जो है प्रोनाउन को बांटा गया है, लगभग 9 टाइप्स में बांटा गया है, उसको भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पर्सनल प्रोनाउन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन है, और पर्सनल प्रोनाउन बिल्कुल सिंपल प्रोनाउंस होते हैं। दे आर यूज टू सब्सटीट्यूट प्रॉपर नेम्स। प्रॉपर नेम्स के पहले जो प्रॉपर नेम्स हैं, किसी व्यक्ति का खास नाम है या जगह का खास नाम है या जानवर का खास नाम है, जानवर के नामों के पहले प्लेस के नाम के लिए उसके जगह पर जो है हम क्या कर सकते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, अगर यहाँ पर बोलते हैं हम तान्या बोलते हैं, तो तान्या के लिए अगर एक सेंटेंस में हम लिख दिए तान्या इज़ ए गर्ल, यहाँ पर एक सेंटेंस में लिख लिए, दूसरा सेंटेंस में उसी के बारे में तान्या के ही बारे में लिखना है, तो अगला सेंटेंस में हम सी लिखेंगे, सी इज़ वेरी गुड। तान्या इज़ ए गर्ल, तान्या यहाँ पर नाउन है, ये एक नाम है, और इस नाम इसी के जगह पर यहाँ पर सी का इस्तेमाल किया गया है। कहने का मतलब इस नाउन के बदले, मतलब अगर आप तान्या के बारे में 10 सेंटेंसेस लिखने जा रहे हैं, मान लेते हैं आपको हमने कहा कि तान्या के बारे में आप 10 वाक्यों को लिखिए, तो इस 10 वाक्यों को जब आप लिखने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट में शुरू में आप तान्या का नाम यूज कर लिए हैं, तो उसको आपको बार बार तान्या हर सेंटेंस में नहीं लिखना है, उसके जगह पर आपको सी का इस्तेमाल करना है। मतलब सी इज़ वेरी गुड यहाँ पर, तो सी
सी जो है क्या कर रहा है, इस नाउन के रिपीटेशन को रोक रहा है। अगर 10 सेंटेंस हम तान्या के बारे में लिख रहे हैं तो 10 सेंटेंस में हम तान्या तान्या यूज करेंगे, तो ये क्या करता है कि ये 9 टाइम्स न आएगा तान्या का यूज, इसलिए ये रिपीटिशन को रोकता है। आप इसके सब्स्टिट्यूट हो गया, तान्या के बदले में हम सी का इस्तेमाल आगे वाले सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो इसलिए पैराग्राफ राइटिंग या ऐसे राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है प्रोनाउन का अंडरस्टैंडिंग। जैसा कि यहाँ तान्या के लिए हम अगले सेंटेंस में सी का प्रयोग कर रहे हैं, फिर अगले सेंटेंस में तान्या के बारे में लिखें तो बार बार हम सी को ही रिपीट करेंगे, न कि तान्या नाम को बार बार हम रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये नाउन के लिए आया, because a pronoun stands for a noun. A pronoun is a word which is used instead in place of a noun. और यहाँ पर देख रहे हैं तान्या के बदले यहाँ पर सी यूज कर रहे हैं, इसलिए मतलब दूसरा कोई प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते हैं तान्या के बदले, सिर्फ सी ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तान्या जो है मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर हम जो है सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि प्रोनाउन का प्रयोग बिना ग्रामेटिकल आइटम को सीखे हुए हैं बहुत बेहतर ढंग से अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है, जैसा कि हम देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन है, तो टोटल 7 है पर्सनल प्रोनाउंस। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस जो कि वो नाउन के जगह पर उस 7 पर्सनल प्रोनाउन का, जैसा कि आप देख सकते हैं आई पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बाद आप देख सकते हैं यू पर्सनल प्रोनाउन है, ही आपका पर्सनल प्रोनाउन है, सी पर्सनल प्रोनाउन है, उसके बाद आप देख सकते हैं वी पर्सनल प्रोनाउन है, दे पर्सनल प्रोनाउन है, और आप देख सकते हैं ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन है। एक हो गया सी, 2, 3, 4, 5, 6, और आपका हो गया ही, सी, इट, आई, टी, इट, ये हो गया, इट हो गया, उसके बाद हो गया सी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, और क्या हो गया, वी हो गया। मतलब ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं और ये सब सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, मतलब सब किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। अगर आप कोई सेंटेंस लिखना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा, है ना, वहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई सब्जेक्ट सेंटेंस लिखना चाहते हैं, जैसे हम बोलते हैं आई रीड, तो यहाँ पर आई जो है ये सब्जेक्ट के रूप में आया, तो कभी कभी इस पर्सनल प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। जैसे वी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी रीड, यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं मोहन स्पीक्स, और मोहन स्पीक्स, और मोहन के लिए अगर कोई नाउन लाएंगे तो क्या आ जाएगा, ही इज़ गुड, मोहन बोलता है, वह अच्छा है, मतलब मोहन के बारे में के लिए जो हम क्या कर रहे हैं, ही का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार ये होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में हम करते हैं। आई का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, वी का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, दे का प्रयोग जैसा कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस में करते होंगे, यू का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, ही का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में, सी का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में, और इट का प्रयोग भी सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ये सातों के सातों पर्सनल प्रोनाउन हैं जो इसको हम सब्जेक्ट प्रोनाउन भी कहेंगे, लेकिन इसी का हम जो है क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के रूप में जब ऑब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं इन प्रोनाउनों का, तो देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाना हम चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो इन सब का यूज हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसा हम अभी आपको बताना चाह रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में तो कर ही सकते हैं, अब जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में आई का जो ऑब्जेक्ट होगा वो मी होगा, इस मी को हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन करते हैं। वी का ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पर अस का यूज करेंगे। दे का जो है हम ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो देम का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, है ना। और अगर हम सी का ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो सी का हो जाता है हर, हो जाता है दोस्तों, है ना। अगर आप ही का कर रहे हैं तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और यू का क्या होता है, यू ही होता है दोस्तों, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। तो इस सब का ऑब्जेक्टिव केस में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इसको बोलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है आपका आई,
यू, वी, ही, सी, इट, दे, वन, ये सब क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउंस है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो मी है, अस है, हिम है, हर है और देम है, क्योंकि सब का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, इसकी चर्चा, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डिस्प्ले, किसी चीज़ को इंडिकेट करना, संकेत करना, पॉइंट आउट करना। अगर इशारा दे करके आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक लड़का है और जो हमसे दूर है ना, और मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं, अब देख लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, अब देखिए मैं यहाँ पर हूँ, ये मैं हूँ, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर एक लड़का है, तो हमसे दूरी पर स्थित है, और इसको अगर हम इशारा करके अपने हाथों के सहारा से ऐसे करके इशारा करके बात कर रहे हैं कि मतलब वह लड़का है, तो क्या हो जाएगा? वह लड़का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डैट इज़ ए बॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डैट इज़ ए बॉय हो जाएगा। डैट यहाँ पर इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि अगर दूर स्थित कोई लड़का है या कोई वस्तु है तो दूर है, क्योंकि हमसे वो दूर है, और उसको इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। ये लड़का को क्या कर रहे हैं? डैट का इस्तेमाल करके इशारा दे करके बता रहे हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वह लड़का है, इसलिए यहाँ पर डैट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डैट यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। याद रखिएगा, प्रोनाउन हमेशा अकेला आता है। प्रोनाउन जो होता है, अपने दिमाग में इस बात को ठूस डालिए कि प्रोनाउंस हमेशा क्या आता है? अकेला आता है। याद रखें, हमेशा अकेला आता है दोस्तों। प्रोनाउंस क्या होता है? हमेशा अकेला आता है, ये किसी दूसरे शब्दों के साथ नहीं आता है, ये ब्रेन में आपको रखना है। हमने आपको बताया कि जो प्रोनाउंस होते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, वो होते हैं, कौन कौन होते हैं? दिस होते हैं, डैट होते हैं, उसके बाद आपका दीज होता है, उसके बाद दोज होता है। याद रखना, ये चार जो हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये जब ये नाउन के साथ आ जाते हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो दिस है ये सिंगुलर है, और इसी दिस का जो ये दिस सिंगुलर है, इसका अगर प्लुरल बनाते हैं तो हो जाता है दिज। और ये डैट है जो कि सिंगुलर है, इसका प्लुरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है? दोज होता है दोस्तों। ये प्लुरल सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। प्लुरल हो गया ये प्लुरल हो गया। दिस का प्लुरल दिस, और डैट का प्लुरल क्या हो गया? दोज। दिस का मतलब यह, और दिस का मतलब ये सब, और डैट का मतलब होता है वह, वे सब। तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, तो अगर हम कहें कोई लड़का में हमारे नज़दीक में है, उसको इशारा दे करके बता रहे हैं, तो दिस इज़ ए बॉय। देखिए, तो ये दिस क्या है? ये दिस यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अकेला आया है, तो ये क्या है? आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। याद रखिएगा, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डीपी है। अगर यहीं पर हम अगर सेंटेंस ये यूज करें, दिस बॉय इज जंपिंग, दिस बॉय इज जंपिंग, तो यहाँ पर दिस जो है किसके साथ आया है? इस बॉय के साथ आया है, इस लड़का का विशेषता, यह लड़का कूद रहा है। तो दिस जो है यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एक कैसा एडजेक्टिव है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के साथ आया है। अगर यह दिस, अगर आप देख लीजिए, यह दिस यहाँ पर ये बॉय हट जाए, ये दिस है ना, अगर यहाँ पर हम सिर्फ ये बोले दिस इज ए गर्ल, यहाँ पर ये सेंटेंस बोले, तो दिस क्या अकेला आ रहा है। जिस सेंटेंस में अगर दिस डैट दिस दोज अगर सेंटेंस में अकेला आ रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर यही जो है, यहीं पर अगर हम बोल रहे हैं दिस गर्ल स्पीक्स, तो यहाँ पर दिस जो आया है इस गर्ल के लिए, तो गर्ल यहाँ पर नाउन है, और दिस जो है यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है,
और एडजेक्टिव आया है किसके, ये डिमोन्स्ट्रेटिव है जिसके यह लड़की इशारा देकर बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं, आगे देखिए दोस्तों, हम अगर कहते हैं दीज आर बॉयज, अब देखिए ये अकेला है दीज, तो ये क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, डीपी हो गया ये। लेकिन अगर हम बोलते हैं यहाँ पर दोस्तों दीज बॉयज आर प्लेइंग, दीज बॉयज आर प्लेइंग, तो दीज जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये किसके साथ आया है, बॉयज, नाउन को विशेषता बताने के लिए। तो दीज यहाँ पर, क्योंकि जब भी नाउन के साथ दिस डैट दिस दोज आएगा तो क्या होगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे अगर हम कहें दोज का प्रयोग करें, अगर हम लिखें दोज आर बॉयज, तो दोज यहाँ पर क्या डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि अकेला है। अगर इसी के साथ अगर बॉयज साथ में आ जाए, दोज बॉयज आर गुड, तो आप देख सकते हैं कि दोज जो है किसके साथ आया है, ये आपके नाउन के साथ आया, तो दोज यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे डिफरेंट और भी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन की, और भी प्रोनाउंस है उसका रिलेटिव प्रोनाउन की, तो उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप देख रहे थे ये वीडियो एकेडमी ऑफ साइंस एंड आर्ट्स बाय ऑथर प्रकाश सर के द्वारा। एक प्रभाव है दोस्तों, इम्प्रूव योर कॉन्फिडेंस ट्वाइस मोर द प्रॉब्लम बिकम्स हाफ योर, आधे समस्या का समाधान उसी से हो जाता है ना। अपने विश्वास को दुगुना कर ले, आधे समस्या का समाधान उसी से हो जाता है। कैसा लगा वीडियो, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, आपके कम्प्लीमेंट का इंतज़ार रहेगा। आप ज़रूर फीडबैक दें कैसा रहा वीडियो, हम ज़रूर इसमें तो सुधार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएंगे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।